अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच बड़े सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद 1 विकेट से वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया। और ये बात कुछ समझ में नहीं आती क्योंकि ऑन पेपर एंड ऑन द फील्ड पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट में एटलीस्ट बहुत ही बेहतर टीम है और हमें यहाँ जीतना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से हमने फील्डिंग की और कैचेस छोड़े, हमें ऑब्वियसली मैच जीतना फिर बनता नहीं था। इस पर हम बात करेंगे और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शोला बयां, तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तनवीर, काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात ऐसे टाइम पे हो रही है मुलाकात ऐसे टाइम पे हो रही है कि जिसमें हमें अफसोस है कि ये टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था। क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई? देखिए, जब पाकिस्तान की टीम ने 217 रन किए, पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 2 रन पे 2 आउट हो गए थे वेस्ट इंडीज़ के। तो मैं ये समझ रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को 150 रन भी नहीं करने देने चाहिए, क्योंकि जैसी पिच है और जैसी हमारी बॉलिंग लाइनअप है, इनको 253 रन नहीं करने देने चाहिए। तो वो कर गए। अच्छी बैटिंग की ब्रैथवेट ने, उसने, और उसके बाद होल्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बॉलर्स ने जो पहली इनिंग में बॉलिंग की है, वो थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग की, उस जिस पे वो उन्होंने टाइम लिया, या बहुत ज़्यादा मुंह पे बॉल की, जिसकी वजह से ब्रैथवेट ने सीधे चौके भी लगाए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उसने बैटिंग की इस पिच के ऊपर कि खेलना किस तरीके से होता। ये तो चलो हो गया। उसके बाद जो टारगेट मिला वेस्ट इंडीज़ को, ठीक है, 168 आई थिंक टारगेट उनको मिला, लेकिन 117 पे 7 आउट हुए। देखिए, आपने जब मैच जीतना होता है, आपने कैचेस लेने होते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस लिए भी। रिजवान ने लिए, इमरान बट ने स्लिप में बड़ी अच्छी उन्होंने कैचेस लिए। लेकिन जब आप हारते हैं तो आप जब कैच छोड़ेंगे, रोच का आपने कैच छोड़ दिया, फिर उसके बाद फाइन लेग पे अब्बास ने कैच छोड़ा, वो मुश्किल था। लेकिन किमार रोच का जो कैच छोड़ा हसन अली ने, उसकी वजह से ये सिचुएशन हुई। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ, कैच छोड़ने के बावजूद भी 117 पे 7 आउट के बाद भी वेस्ट इंडीज को ये मैच नहीं जीतना चाहिए था। हाँ, हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लैट पिच है, तो चलें जी, ठीक है, टेल अंडर्स को थोड़ा बहुत खेलना आता और वो रन्स बना गए। लेकिन ऐसा नहीं था। उस हमारे बॉलर्स ने कहीं ना कहीं देखिए एफर्ट बहुत अच्छी की है। अगर हम शाहीन की बात करते हैं, उन्होंने जिसने दोनों इनिंग में एफर्ट की, विकेट्स भी लिए, हसन अली ने की, यासिर शाह की कमी हमें ज़रूर, उस पर हम एक एक करके सब पे आएंगे। लेकिन शुरुआत क्योंकि हमने फील्डिंग से की है, तो सबसे पहले फील्डिंग हमारी कैसे बेहतर होगी? फील्डिंग कोच भी मिसबान ने अपनी मर्जी का रखा हुआ है और रिजल्ट हमारे सामने, हर बार ख़राब फील्डिंग से हम फंस जाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम दुनिया जिस लेवल पे चली गई है, हम फील्डिंग की बात कर रहे हैं, हम फिटनेस की तरफ भी नहीं देख रहे। हम ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आ रहे हैं जिनकी फिटनेस नहीं है। उसके बाद जिस तरह आपने फील्डिंग की बात की, मतलब यानी दुनिया में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा कोई भी, चाहे फील्डिंग है, चाहे फिटनेस है, चाहे परफॉर्मेंस है। आप ये कोई 90s की क्रिकेट नहीं हो रही है, हम अभी तक वहीं रुके हुए हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो हम अपने पसंद के लोग लेके आ जाते हैं जिनको शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। उसके बाद हमारी सिलेक्शन ऐसी होती है। फिर उसके बाद देखिए, ट्रेनिंग तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, कैचिंग नहीं करते होंगे। इसमें तो अब लड़कों का कसूर है, ठीक है। अब जो अगर अब्बास ने जो कैच छोड़ा या हसन अली ने जो कैच छोड़ा, ये अब इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पीनट है, ये कैचेस सारी। अच्छा, लोग रिजवान के कैच पे भी बात कर रहे हैं, बट दैट वाज डिफिकल्ट। अब तो वो कैचेस, रिजवान की जो कैच की बात, वो भी कैचेस हो गए, आराम से होने लग गए। वो जो बाउंड्री के पास जाते हैं, बाहर जाने लगता है, हाथ मारते हैं, अंदर आ जाते हैं, फिर रस्से के बाहर खुद जाते हैं, बॉल अंदर फेंकते हैं। ये अब आपको कैच तकरीबन अगर 20 मैच में से तकरीबन आपको 6, 8, 9 मैचेस में तो इस किस्म के कैचेस आपको नजर आएंगे। अब तो उन कैचेस के ऊपर वर्किंग होने लग गई है। ये कैच तो अब नॉर्मल हो गया। हम लोग अभी तक इन्हीं चक्करों में फंसे हुए, दुनिया किधर से किधर चली गई है, हम कहाँ फंसे, मुझे समझ नहीं आती। फिर मैं वो एक वर्ड बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं इसको, ये पता नहीं किस किस्म की वर्डिंग यूज करता है, क्या मतलब, यानी हर चीज बस हो जाती है इन लोगों से, कंसिस्टेंट हर चीज बेहतर नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमने फील्डिंग पे बात की, साथ साथ अब जब आपने अभी जिक्र किया था, इमरान बट ने बड़ा शानदार कैच लिया, और मैं उसके बाद कुछ ट्वीट्स वगैरह भी देख रहा था कि ही इज द बेस्ट स्लिप फील्डर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। बट बैटिंग का क्या? आपसे रन ही नहीं हो रहे, पहली इनिंग में 11, दूसरी में 0, तो और उसके बाद आप फेल हो रहे हो। फील्डर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी ओपनिंग का मसला जो है,
स्पेशली इन दिस फॉर्मेट, वो बड़ा लंबे अरसे से चल रहा है। देखें, इतना अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद भी इमरान बट अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा और उसको पूरे पूरे चांसेस मिल रहे हैं, मेरे ख्याल में खुशकिस्मत प्लेयर है। शायद कोच पसंद करता है या कप्तान की फेवर होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो उसको कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं, या इन्होंने शायद एक माइंड चेंज किया कि नहीं यार, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज किया जाता है कि लड़कों को चांसेस दो, शायद उस वजह से मिल रहा है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक 91 किया हुआ है, वो 91 मतलब आप उस 91 पे चलते रहेंगे, सिर्फ स्लिप की फील्डिंग। ये जो हमारे कुछ लोग हैं, जिस तरह आपने बात की सोशल मीडिया पे, पता नहीं कौन सी बातें करने घूमते हैं, क्या एजेंडे हैं इन लोगों के, क्या है इनके पसंद के प्लेयर्स हैं, सब मसला क्या है। मुझे तो ये सीधा सीधा लगता है भाई, सोशल मीडिया में हर किसी के अपने अपने पसंद के प्लेयर्स हैं, वो चाहे कुछ करे या ना करे, उसकी बात करना बहुत जरूरी है। बट पे हमने बात नहीं जगह बनती इमरान बट की। आबिद अली का क्या करना है? आबिद अली ने देखे अभी जो स्कोर किया, दैट वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे। आपको ऐसी कमजोर टीमें बार बार नहीं मिलेंगी। जब आपके पास अब मौका आया था, अब ज़रूरत थी, और स्पेशली दूसरी इनिंग में तो आपको बहुत ज़रूरत थी, आबिद अली नहीं कर पा रहे। साथ साथ फिर अजहर अली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम, क्योंकि बार बार हम यही बात करते थे कि मिसबा और यूनुस के जाने के बाद ही हैज़ टू स्टेप अप। उनका गेम तो और नीचे जा रहा है। देखिए, उसकी मुझे सिर्फ एक ही रीज़न लगती है, जो मिसबा की सोच है। क्योंकि मिसबा की जो सोच है वो सबको पता है, डिफेंसिव सोच है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जो फितरत होती है इंसान की, वो कभी भी नहीं बदलती, चाहे दुनिया इधर से उधर कर दें आप। उसकी सोच ही यही है कि ठका लगाओ, टाइम लो, आराम से खेलो, जल्दबाजी मत करना, आउट हो जाओगे। इस तरह उसकी सोच है, क्योंकि वो खुद सारी जिंदगी इसीलिए क्रिकेट खेला। ठीक है, इसकी वजह से नेचुरल गेम खराब होता है। सारी सी बात है, नेचुरल गेम आपका खराब होता है। आप शॉट्स जो मारना, आप भूल जाते हैं, क्योंकि कोच कह रहा है, माइंड में एक चीज है, कोच कह रहा है। अब यही लड़के, अगर T20 के भी लड़के हैं या वनडे के, यही लड़के जब लीग्स खेलते हैं आपको अलहदा नजर आते हैं। यही लड़के इंटरनेशनल टीम में जाते हैं, अलहदा नजर आते हैं। अब जेसन होल्डर की हम बात करते हैं, उसने पिछली फर्स्ट इनिंग में उसने जब 50 किया, आपने देखा उसने कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की, इतना क्रीज से आगे खड़ा हुआ था, बॉलर्स की लाइन को वो ख़राब कर रहा था। आबिद अली तो ओपनर है यार, तुम एक जगह पे खड़े होकर सिर्फ बैटिंग किए जा रहे हो। और अजहर अली की जिस तरह आपने बात की, 6,500 रन उस बंदे के हो गए हैं, लेकिन माजरत के साथ, ये मेरा वर्ड भी कहीं हिट ना हो जाए कहीं, आप माजरत के साथ टेलेंडर लगते हैं भाई, बिल्कुल जिस तरीके से आप बैटिंग कर रहे होते हैं, मतलब लग ही नहीं रहा आपने 6,500 रन किए हुए। आराम से इजी काम होके बंदा आता है, आराम से शफल करता है, सब कुछ होता है। जो देखने वाला है उसको भी समझ आनी चाहिए कि यार ठीक है, पिच मुश्किल है, लेकिन वो बड़ा रिलैक्स है। आपको लगता ही नहीं है, ऐसे लगता है अभी लेग बिफोर हुए, अभी कॉर्ड बैंड हुए, अभी बोल्ड हुए। तो इतने रन्स करने का क्या कोई ये वजह तो नहीं है कि यूनुस खान या मिसबा जब खेलते रहे तो उस टाइम ये बड़े रिलैक्स थे, और इनके रन हो जाते थे। एक पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला है कि जब आपके साथ, जब आपको बुरी परफॉर्मेंस दिखती है तो आप कहते हैं इनसे अच्छा तो पिछला वाला था। तो शान मसूद पे अब वापस से सवाल उठ रहा है कि शान हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, उनको फर्क पड़ा है, और क्या उनको दोबारा नहीं लाना चाहिए या उनको निकालना उस वक्त सही था? देखें, अगर आप जैसन रॉय की परफॉर्मेंस उठा के देख लेना, जैसन रॉय कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की हर इनिंग में, हर सीरीज में परफॉर्मेंसेस नहीं देता है। वो कुछ मैचेस में देता है, लेकिन उनको ये पता है कि इसमें टैलेंट है, ये हमें कुछ ना कुछ करके दे सकता है, जैसी वो क्रिकेट खेलता है। इसी तरीके से हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हर कोई यही कहता है, मैं भी यही कहता हूं कि शान मसूद ने बहुत इंप्रूव की अपनी बैटिंग को। अगर आपको ये नजर आ रहा है कि इंप्रूव कर रहा है वो बैटिंग टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और आपने ये बता दिया कि जी टेस्ट क्रिकेट ही आपने खेलनी है, हम तो टेस्ट के अलावा भी देखे, अब वो जितनी भी लीग खेलता है T20 में भी बहुत इंप्रूव की है। हम ये नहीं कहते आप T20 में सिलेक्ट कर लें, लेकिन बहुत इंप्रूव की है। तो आप उसको चलने तो दें। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ लड़कों को चांस देते हैं, 5, 6, 8 इनिंग देते हैं, उसको बाद वो कुछ नहीं करता, हम उसको बाहर कर देते हैं। अब इमरान बट का भी यही हाल होगा, 6-8 टेस्ट मैच खेलेगा, कुछ नहीं करेगा, बाहर कर देंगे। जब एक चीज समझ आएगी कि उसको वो रन्स करने लग गया है, 1-2 इनिंग कुछ नहीं करेगा, बाहर कर देंगे। तो हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। नजीब, ये मेरी बात कोई माने या ना माने, हमारे लोग सेलेक्टर्स सोशल मीडिया का इतना प्रेशर लेते हैं, वो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया में जो लोग कह रहे हैं वो हर चीज ठीक कह रहे होंगे, बस इन्हीं की सुनो। अपनी करो यार। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ये समझते हैं, सिलेक्टर है मिसाल के तौर पर, कि यार ये लड़के आ गए हैं, अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा आता, वो कहता है भाई आप जो कुछ भी बोलते रहो, ये लड़का
2 4 5 सीरीज खेलेगा ही खेलेगा, मैं इसको नहीं हटाऊंगा, कभी भी नहीं हट सकता, कोई भी नहीं हटा सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के प्रेशर लेते हैं, किसी को बातों में आते हैं, किसी के कहने में प्लेयर्स लेके आते हैं, टीम नहीं बनती, तो फिर आपकी टीम ऐसे नहीं बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। और हमारे साथ स्टूडियो में तनवीर अहमद तो मौजूद हैं ही, इस वक्त हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी ने। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, किंगस्टन में दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 20 तारीख को शुरू हो रहा है, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि एक साल से अब्दुल्ला शफीक को घुमा रहे हैं, कभी वो रेड बॉल का अच्छा प्लेयर हो जाता है, कभी वाइट बॉल का अच्छा प्लेयर हो जाता है। तो अगर वो वाकई रेड बॉल का अच्छा प्लेयर है, फर्स्ट क्लास डेब्यू पे उसकी 100 है, लेकिन इत्तेफाक से एक ही वो फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, तो उनको एक चांस दे दें। या फिर मुझे ज्यादा ये लग रहा है कि मिसबाह का एक आखिरी चांस और इमरान भट्ट को देंगे कि वो स्लिप में अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अगर वो भी नहीं हुए तो फिर कैच कौन पकड़ेगा। तो शायद इमरान भट्ट को एक चांस और मिल जाए। 6 टेस्ट मैचेस एक ओपनर के लिए अच्छे खासे टेस्ट मैचेस होते हैं, अगर उसमें अपने आप को साबित करें। अच्छा, एक और सवाल है जो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, और वो है यासिर शाह की परफॉर्मेंस। क्या यासिर शाह को, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि उनके पास मैच प्रैक्टिस नहीं थी और वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए, क्या इसी यासिर शाह को खिलाना ज़रूरी है या हम नोमान अली की तरफ जा सकते हैं? देखिए, पहले तो ये नोट कर लेंगे, आप चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट कवर करते हैं तो परेशान होना चाहिए। अगर आपने छोटी बात पे परेशान होना सीख लिया, छोड़ने पागल होना शुरू हो जाए। नहीं, कूल नहीं लिया करें और शुरू किया करें हार से, और अगर उसमें जीत मिल जाए तो फिर एक्स्ट्रा खुशी मिलती है। तो कोशिश यही किया करें कि जो भी ऐसी हरीफ होती है, जो टीम जो लगता है कि ऑन पेपर कमजोर है, साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैच एक इनिंग से 158 रन से हारी हुई है, तो वो टीम हमें कमजोर नहीं समझनी चाहिए। हम ये सोच के खेलना चाहिए कि हम टेस्ट मैच हारेंगे और उसमें अगर जीत जाए तो बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये परेशान होना छोड़ दें। हाँ, यासिर का जहां तक ताल्लुक है, यासिर शाह का, वो काफी ऑफ कलर नजर आया। जाहिर है अनफिट थे, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे की सीरीज नहीं खेली। कैंप अटेंड करना और मैच प्रैक्टिस करना बहुत डिफरेंस है। 1-2 सिटी के मैच उन्हें खिला लेते, अगर उस वक्त तक सिटी की पता नहीं शुरू हुई थी क्रिकेट या नहीं हुई थी, उनको मैच खेलना जरूरी था। अब उन्होंने एक मैच खेल लिया, इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। जाहिर है इस टेस्ट मैच में 39 विकेटें गिरी, 39 में से 37 विकेटें फास्ट बॉलरों ने लिए, 2 रन आउट हुए। तो फास्ट बॉलर की विकेट थी, इसमें स्पिनर का इतना अमल दखल नहीं था। तो अब देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के पास एक ऑप्शन है कि वो यासिर शाह की जगह या तो खिलाए शाहिद महमूद को, अगर लाइक फॉर लाइक खिलाना है, वरना आप फिर नोमान अली को जाए। एक्सपीरियंस प्लेयर है, पिछले टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन शायद वो बैड लग रही है, आखिरी विकेट नहीं ले सके हम। फास्ट बॉलर की पिचेस थी, लेकिन आखिरी विकेट हम नहीं ले सके। हमने विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं कराई। हमने कल देखा इंडिया ने बटलर और ओली रॉबिन्सन थोड़ी देर तक फंसे, लेकिन उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग कराई। आपको टेल एंडर को आउट करने के लिए विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी पड़ती है। ये नहीं सोचना होता कि सिर्फ बाउंसर ही मारेंगे। ठीक है, बाउंसर एक वेपन है, शॉर्ट पिच बॉल एक वेपन है और उस पर टेल एंडर आउट हो सकता है, लेकिन आपको विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी चाहिए। उसमें आप बोल्ड, कैच और एलबीडब्ल्यू तीनों के चांस आपके पास होते हैं, वो नहीं की, और फिर यॉर्कर कोई इतनी अच्छी शाहिनशाह अफरीदी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, आखिरी सवाल, हर फॉर्मेट में हम देखते हैं तजुर्बे ही चलते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ही हो रहे होते हैं। किसी एक फॉर्मेट, चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, सेटल नहीं हो पा रही है टीम। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है शायद साहब। बिल्कुल है, और ये अब बहुत जल्दी तय कर लेना चाहिए, बहुत जल्दी इसको सॉल्व करना चाहिए। इसलिए कि अब अच्छे खासे टेस्ट मैचेस हो गए। बाबर आजम तकरीबन 2 साल हो गए उन्हें कप्तान बने हुए। टेस्ट मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी से शुरू किया था, तो अब उन्हें तजर्बा कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। वो जो की मोमेंट्स होते हैं जिसमें टेस्ट मैच जीता जाता है या वनडे जीता जाता है या T20, वो ग्रैब नहीं कर पाते। 2 हमने वनडे देखे जिसमें उन्होंने 6-6, 5-5 आउट करने के बाद मैच हार गए। यहाँ पर 9 आउट करने के बाद वो मैच नहीं जीत सके। ठीक है, हसन अली ने एक बड़ा क्रूशल कैच छोड़ा, अब्बास ने छोड़ा, 1-2 रिजवान के करीब से गए, एक कैच था कीमर रॉज का जो मुश्किल था। लेकिन अब बाबर को सीख लेना चाहिए कि की मोमेंट्स कैसे ग्रैब किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब हमारे साथ थे। दूसरी टीमें बहुत आगे निकल जाएंगी, से ही रिलेट करते हुए। इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच दूसरा आपने देखा, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया जीत जाएगा, और ऑब्वियसली जहां क्रेडिट देना चाहिए वहां देते हैं रूट की डिफेंसिव और नेगेटिव कप्तानी को,
बट इंडिया ने बड़ा शानदार कामयाबी हासिल कोई ये भी सोच नहीं सकता था कि इंडिया के पास इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप बन जाएगी। हाँ। अब आप देखें कि वो लेके किस तरह आ रहे हैं। सिराज ने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस दी जब वो इंडिया की टीम में आया। आई थिंक उसके सिर्फ 150 या 150 फर्स्ट क्लास उसकी विकेट्स थी। इतनी विकेट्स का मतलब ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस है कि मैंने किस जगह पे बॉल करनी है। हम क्या कर रहे हैं, हम 600 आउट वाले को पाकिस्तान टीम में ला रहे हैं, उसकी सारी जिंदगी क्रिकेट खत्म कर दी, 400 वाले को लेके आते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग यूज करते हैं जल्दी से जल्दी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको एक अच्छा टैलेंट और विद परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन इंडिया जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच भी मेरे ख्याल में, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 150 समथिंग रन उन्होंने आखिरी दिन करने थे। वो भी अगर बारिश की नजर नहीं होता तो शायद वो भी रन बना जाते। तो इंडिया इंप्रूव कर रहा है। डोमेस्टिक सिस्टम जो है इंडिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही जगह जो इंग्लैंड थी, यहीं इनका रिकॉर्ड सबसे खराब होता था, यहाँ पे भी इतनी इंप्रूवमेंट। और आप ये देखें कि इंडिया के पास एक जमाने में बॉलिंग कुछ भी नहीं होती थी। अब आप यही बॉलर देखें कैसे तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, चढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं, घुरियां मारते हैं। लेकिन हमारे बॉलर्स जो है, हमें ये हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी। फाइनल क्वेश्चन, चांसेस क्या है पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच में और हमें कमबैक कैसे करना चाहिए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सेम ग्राउंड में टेस्ट मैच है, इसी किस्म की पिच होगी। क्योंकि वो मुझे याद है 2011 में जब मैं भी गया था वेस्ट इंडीज़ के टूर पे, उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लैट पिच थी, स्पिनर्स ने बुरा हाल कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि उस टाइप की पिच बनेगी, इसी टाइप की बनेगी। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स को भी पता है, टीम को भी, कि वीकनेसेस हैं क्या है, इनको हम आउट भी कर सकते हैं और हम लोग शायद रन पे फंस भी सकते हैं, तो इसलिए नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से इसी किस्म की बनेगी। ठीक है, कैचेस लिए अच्छे, लेकिन जो इजी कैचेस है वो लें। आबिद अली जिस तरीके से खेल रहा है वो उस चीज से बाहर आए, अपने शॉट्स पे जाए। सपोर्टिंग पिच, घास वाली पिच के ऊपर आप शॉट्स जब तक नहीं मारेंगे, आप कब रन्स करेंगे? फिर आपको तो बॉल थोड़ी मिलेगी। ब्रैथवेट ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की, मुंह पे बॉल, पूरा उसने चौका मारा, ऑफ स्टंप से बाहर पूरा कट मारने गया। इस पिच पे ये दो ऐसी बॉलें हैं, ये नहीं छोड़ सकते। इसको आपने नहीं छोड़ना। उसके अलावा तो आपको है ही नहीं। अजहर अली को एक सीनियरिटी जो है उसके बाद शो करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ही कुछ नहीं करेंगे तो बाबर आजम, मुझे किसी ने बंदे ने बोला कि बाबर आजम को यहाँ पे 100 करना चाहिए था। मैंने बोला भाई, इस पिच पे 55 रन भी बहुत हैं। जिस तरीके से ये पिच थी, जितनी मुश्किल पिच थी, आसान पिच नहीं थी, ये बहुत मुश्किल पिच थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद आज हमारे साथ प्रोग्राम में थे और एनालाइज कर रहे थे कि गलतियां क्या हुई पहले टेस्ट मैच में और उन गलतियों से सीख के हमें इस सीरीज़ को लेवल करना है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।